तो मैम जिस तरह से मुख्यमंत्री जी युवा नेता हैं तो युवाओं की कहीं ना कहीं उम्मीद उनसे जुड़ जाती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो मैं जानना चाहूँगी कि रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री जी क्या काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुकाबले में कोई भी खड़ा नहीं है, किसी से भी टक्कर नहीं है। मैम जिस तरह से सर यहाँ पर खटीमा में जब मौजूद नहीं रहते तो आप धरातल पर हमेशा सक्रिय दिख रही हैं, तो क्या आने वाले टाइम में आप भी दावेदारी कर सकती हैं? धामी जी ने विधायक रहते हुए अपने विवेक से अपने जो है कार्यकाल में बहुत से कार्य किए और इन्होंने यहाँ पे कार्यों को रोकने के अलावा कोई काम नहीं किया। 5000 रोजगार कार्ड इन्होंने 2017 में बांटे, जनता को झूठ बोल करके जो है वोट हासिल किए। मैम जिस तरह से यहाँ पर थारू जनजाति के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हैं, 26 से 27 हज़ार की जनसंख्या यहाँ पर रहती है, तो उनके लिए क्या प्लान पुष्कर सिंह धामी जी बना रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड की हॉट सीट माने जाने वाली विधानसभा में, जहाँ के विधायक हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उनकी धर्मपत्नी गीता धामी जी। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि खटीमा की जनता का कितना विकास हो चुका है और कितना रह गया है, और जैसे कि सब जानते हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है, तो कैसा माहौल इस वक्त खटीमा विधानसभा में बना हुआ है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी 10 साल से यहाँ के विधायक हैं। तो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि खटीमा की जनता का कितना विकास हो चुका है और कितना रह गया है। धामी जी ने अपने यहाँ पे विधायक रहते हुए बहुत से कार्य किए और हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। जितनी भी उनकी क्षमता थी एक विधायक से, उनकी जिम्मेदारी से ऊपर उठ करके उन्होंने काम किए हैं यहाँ पे, और जो रह चुके हैं बहुत ही तेज़ी से कार्य हो रहे हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर, और विकास से खटीमा भी कहीं दूर नहीं है। तो मैम जिस तरह से मुख्यमंत्री जी युवा नेता हैं तो युवाओं की कहीं ना कहीं उम्मीद उनसे जुड़ जाती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो मैं जानना चाहूँगी कि रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री जी क्या काम कर रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 से 24 हज़ार जो सरकारी रिक्त पद थे उनको भरने का कार्य किया है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए 119 करोड़ का पैकेज उत्तराखंड के अंदर उन्होंने दिया है, ताकि हमारी महिलाएं भी, बहनें भी आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने, अपनी पैरों में खड़ी हों। और भी बहुत कुछ कार्य चल रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में चल रहे हैं। हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कार्य हो रहे हैं। तो मैम जिस तरह से आप महिलाओं को साथ लेकर चल रही हैं, महिला सशक्तिकरण की आप लगातार बात कर रही हैं और आप धरातल पे भी सक्रिय दिख रही हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप कुछ ऐसी योजनाएं बना ली हैं या फिर आने वाले समय में बनाई जाएंगी महिलाओं के लिए? देखिए, अभी क्योंकि 5 महीने का भी उन्हें समय मिला, तो उसमें बहुत से कार्य वो कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ से लगे हुए हैं। योजनाएं लगातार बनी रही हैं और कम समय है और आगे भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनेंगी, जिससे कि आज देखिए महिलाओं में एक नई आशा, नई उम्मीद तो जगी है और बहुत ही समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं महिलाएं बहुत एक्टिव हैं और बहुत ही ग्राफ बढ़ा है महिलाओं का। हाँ जी। तो मैम एक तरफ आप देख रही हैं कि भुवन कापड़ी जी कांग्रेस से जो है दावेदारी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है SS कलेर को, और पुष्कर सिंह धामी जी जो पहले विधायक थे लेकिन अभी कुछ ही 6 महीने पहले वो यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कि एक तरफा पक्ष में आपकी बात आ रही है या फिर हाँ बराबर की टक्कर हो रही है? देखिए, यहाँ पे मुकाबले में कोई भी खड़ा नहीं है, किसी से भी टक्कर नहीं है, क्योंकि धामी जी तो मैं बता रही हूँ विधायक रहते हुए भी उन्होंने इतने कार्य किए और जनता के अंदर इतना स्नेह है, हमेशा ही उनके बीच में रहे हैं, उनके सुखों दुखों में रहे हैं। तो ये तो कहीं से भी कहीं तक कोई भी टक्कर में नहीं है। एक तरफा पूरी खटीमा विजय दिलवाने जा रही हैं, पूरा समर्थन मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और सभी जगह बहुत तारीफ़ कर रहे हैं लोग कि मुख्यमंत्री जी ने, माननीय धामी जी ने इतने कम समय में इतने सारे कार्य किए हैं, इतने सारे प्रदेश हित के लिए निर्णय लिए हैं। 5 महीने में 500 से भी अधिक फैसले उन्होंने लिए और उन फैसलों को धरातल पे उतारने का कार्य हुआ है। शासनादेश सभी में निकले हैं, जितनी भी उन्होंने घोषणाएं करी थी। तो मैम जिस तरह से पिछली बार भी चुनाव में 2708 वोटों से ही भुवन कापड़ी जी हारे थे और लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं काम जो है नहीं हुआ है, तो इसको आप किस नज़र से देखें? देखिए, 2017 तक उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की ही सरकार थी और फिर भी धामी जी ने विधायक रहते हुए अपने विवेक से अपने जो है कार्यकाल में बहुत से कार्य किए और इन्होंने यहाँ पे कार्यों को रोकने के अलावा कोई काम नहीं किया। जो धामी जी कार्य करते थे विधायक के रूप में, इनकी सरकारें थी, इन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किए और दूसरा काम होने से भी रोके हैं। समाज के हित में ये लोग कभी आए ही नहीं,
इन्होंने हमेशा ही अपना हित चाहा है, स्वार्थ में ये लोग रहे हैं और इन्होंने कोई भी कार्य ये लोग बता दें, आज जनता के बीच में ये लोग जा रहे हैं, सिवाय दूसरी पार्टियों के बुराइयों के ये लोग अपने एक भी काम बता दें, एक काम ये लोग बता दें और हमारे पास हज़ारों काम, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, रात रात तक जा रहे हैं, हमारे पास हज़ारों काम हैं बताने के लिए और जनता के समक्ष हैं, वो जनता मान रही है उन कामों को और जनता ये भी देख रही है कि इनकी सरकारों में इन्होंने कोई काम नहीं किए, अभी झूठे बातें, झूठे वादे करना, जनता को बहलाना फुसलाना। 5000 रोजगार कार्ड इन्होंने 2017 में बांटे, जनता को झूठ बोल करके जो है वोट हासिल किए, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया, लेकिन आज भी वो वही सोच रहे हैं कि जनता को हम लोग ऐसे भ्रमित करेंगे, उनको जो है छलने का काम करेंगे, झूठ बोलेंगे और इस बार भी राजनीति में जो है उनको ऐसे वोट मिल जाएंगे। लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है, वो ये देख रही है कि बीजेपी सरकार आते ही 2017 के बाद धामी जी ने कामों की यहाँ पे ऐसी रफ्तार बनाई, मुख्यमंत्री बनते ही तो पूरा उत्तराखंड तो आगे बढ़ा और खटीमा में तो इतने सारे कार्य हो रहे हैं वो जनता के समक्ष हैं। तो मैम, जिस तरह से सर यहाँ पर खटीमा में जब मौजूद नहीं रहते तो आप धरातल पर हमेशा सक्रिय दिख रही हैं, तो क्या आने वाले टाइम में आप भी दावेदारी कर सकती हैं, ऐसा माने? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो, मेरी जिम्मेदारी ऐसी सरकार से कोई ऐसा पद नहीं है, लेकिन मैं उनकी पत्नी होने के नाते साथ में मेरा स्वभाव है कि मैं भी कुछ करूं। अगर मैं इस जगह में हूं तो मैं बैठे ना रहूं, जनता की उम्मीदें हैं वो मेरे पास आती हैं और मैं भी लगातार उनके बीच में बनी हूं। मेरे से जितना कुछ हो सकता है मैं उनकी समस्याएं सुन रही हूं, उनका समाधान करवा रही हूं, उनके लिए कार्य कर रही हूं, उनके बीच में लगातार मैं बनी हुई हूं और होना भी चाहिए। जब धामी जी पूरे उत्तराखंड के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि उनकी समस्याओं को सुनने की, उनके लिए कार्य करने की हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं तो हमको ज़रूर उनके लिए करना चाहिए। मैम, जिस तरह से यहाँ पर थारू जनजाति के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हैं, 26 से 27 हज़ार की जनसंख्या यहाँ पर रहती है, तो उनके लिए क्या प्लान पुष्कर सिंह धामी जी बना रहे हैं? देखिए, धामी जी ने अपने विधायक रहते हुए, मुख्यमंत्री बनने से पूर्व, क्योंकि यहाँ पे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, बहुतायत संख्या में जनजाति थारू समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय को भारत सरकार से ले करके आए और 100 बीघे ज़मीन थारू समाज के लिए यहाँ दिलवाने का काम हुआ है और 34 करोड़ से इसकी बिल्डिंग बनी, हॉस्टल बना और थारू समाज के लिए हर साल जो कि उनके बच्चों में 3-3 लाख रुपए का खर्च सरकार करेगी, उनका रहना खाना, उनके लत्ते कपड़े, सारी व्यवस्था, और ऐसा कार्य धामी जी ने किया है। और आगे भी जनजातियों के लिए उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, धामी जी ने 2 और एकलव्य विद्यालय खुलवाने की घोषणा की है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने अभी गीता धामी जी से बातचीत की और उन्होंने बताया कि खटीमा की जनता के लिए वो कितना काम पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं और कितना बचा है, तो हम अभी जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उतना काम वाकई हो चुका है जो गीता धामी जी ने बताया है। और ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों को देखने के लिए आप बने रहिए News 31 उत्तराखंड पर।